तो बच्चों आज अभी तक हमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, घन, घनाभ और बेलन तक पढ़ा था। इससे आगे बच्चों आज हम गोला और अर्धगोले के बारे में बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किसके? गोले और अर्धगोले के बारे में। तो सबसे पहले देखिए एक गोला, ये भी आपकी 3D है। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में एक बॉल देखते होगे, तो बॉल कैसे होता है? आपका एक गोला होता है, ठीक है, उसे हम गोला कहते हैं। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बाहर पे जो भी आपको सरफेस दिखती है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। यदि उसकी गोले की त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ सूत्रों को लिखें। तो आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब यदि आपसे गोले की जगह अर्धगोला कह दिया जाए, अर्धगोला, जैसे कोई कटोरा, आपके उसमें किचन में कोई कटोरे कैसी शेप के होते हैं? अर्धगोले टाइप के, तो ये अर्धगोला हो जाएगा। अर्धगोला, तो अर्धगोले का यदि आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बाहर का सिरा। तो ये आपका बाहर का या अंदर का, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो कटोरे का या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि पूरे गोले का कितना था? 4πr²। तो आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? उसका आधा, कितना? 2πr²। क्लियर है बच्चों? पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है, तो आधे गोले का कितना हो जाएगा? 2πr²। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं आपका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है। जैसे आपसे कहा जाए अर्धगोला, तो ये कोई कटोरा वगैरह है, लेकिन इसके ऊपर यदि आप कोई प्लेट वगैरह ढक दें तो ये अब आपका क्या हो गया? ऊपर का भी कवर्ड हो गया। तो कोई आपने इसके ऊपर प्लेट वगैरह कुछ ढक दे तो ये आपका कवर्ड है। तो अब यदि आपसे कहा जा रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप ये ऊपर का सिरा भी देखेंगे और ये, तो दोनों देखेंगे आप। किनारे का वक्र पृष्ठ भी देखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका ऊपर का जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल भी उसमें ऐड करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का तो आपका हो जाता है 2πr²। ये हो गया वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस जो ऊपर आपका ये वृत्त बन रहा है, उस वृत्त का भी क्षेत्रफल आपसे कहा जा रहा है। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो दोनों को ऐड करेंगे, 2πr² प्लस πr², 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो अर्धवृत्त का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 3πr²। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे अर्धगोले का एक आपने बात करी है वक्र पृष्ठीय और एक कुल पृष्ठीय। वक्र पृष्ठ में सिर्फ कर्व सरफेस का यदि पूछा जा रहा है तो 2πr²। यदि कुल पृष्ठीय पूछा जा रहा है, मतलब ऊपर का आपको पृथ्वी जो आपका सरफेस है, जो इसके ऊपर यदि कटोरे के ऊपर जो प्लेट ढकी है उसका भी क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप उस वृत्त का भी क्षेत्रफल ऐड कर दीजिए πr²। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का 3πr² हो जाता है। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? यस मैम। सभी बच्चे ये 3 फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट करें। मैम हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 13.4। एक और बात बच्चों, जब तक आपसे कुछ पाई की वैल्यू कहीं नहीं जाए, आप पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करिएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 13.4 का। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं बच्चों, क्या होता है? गोले की बात कर रहे हैं मैम 4πr²। तो अच्छा।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको त्रिज्या दे रखी है आर कितनी 10.5, आर दे रखी है बच्चों 10.5 सेंटीमीटर। तो वैल्यू बताएं 4πr² में आर की जगह 10.5 रखेंगे तो कितना आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करके पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं कितना आएगा। और पाई का मान 22। रखें बच्चों और मैसेज में बताएं। क्या बताना है बच्चे 4πr² का मान बताएं, आर की जगह पे 10.5 रखें। आपको निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला पार्ट कर रहे हैं, आर की जगह पे मैम पहले मैम दिए गए गोले के त्रिज्या मैम तो 10.5 सेंटीमीटर मैम, और मैम गोले का अपॉन पृष्ठीय में आएगा क्षेत्रफल 20 4 नीचे। पाई आर स्क्वायर 2 होता है मैम। हाँ 4πr मैम बराबर 4 गुणा 22/7, फिर मैम गुणा 10.5 मैम गुणा फिर 10.5। वेरी गुड। फिर क्या करा बच्चे। मैम इनको मैम मैम गुणा करी मैम 13.86 वर्ग सेंटीमीटर आएगा मैम। मैम पॉइंट है वो उसके नीचे अपॉन में 20 आएगा, क्योंकि पॉइंट डेसिमल हट जाएगी। यदि आप दशमलव हटाना चाह रहे हैं तो दशमलव हटा दें, पहले दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव हटाएंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 4 गुणा 22/7 गुणा 105/10 गुणा 105/10। तो अब इसे मैंने 105 को 7 से काट दिया 35 पे, 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। यहाँ पे 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यहाँ मैम भी 2 को दे सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15। मैम फिर 2 को 11 से काट दिया, 4, 4 से 4 भाग दे दिया, तो ये आपका कितना आ गया 22 गुणा 3 गुणा 21। 22 गुणा 3 गुणा 21 से गुणा करेंगे 66, 66 की 21 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ गया 132 13.86 आएगा मैम मैम। 1386। 1386। तो आपका 1386 आ गया 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 1386। क्लियर है बच्चों। यस मैम। ज्योति आपका पॉइंट कैसे आया। मैम मैंने पॉइंट नहीं हटाया हो बाद में। तो पॉइंट नहीं भी हटाया होगा तब भी आंसर 1386 आएगा। पॉइंट नहीं हटाकर भी देख लीजिए बच्चों, पॉइंट नहीं भी हटाए तो आपका क्या आ जाएगा 4 गुणा 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5। तो अब इसकी गुणा करें, 7 एकम 7, 7 1.5 आ गया। तो ये आपका कितना आ गया 4 गुणा 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5। अब आपको इसकी गुणा करनी है, 4 की 22 से गुणा करनी 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो एक एक करके गुणा कर लेते हैं। पहले 88 की 1.5 से गुणा करते हैं, तो 5 अट्ठे 40 का 4 हासिल, 5 अट्ठे 40 और 4 44, एक से गुणा करेंगे, ये आ गया आपका 12 का 1 हासिल, 1320। एक के बाद दशमलव लग रहा है तो एक से पहले दशमलव लगा देंगे, 132 आ गया। 132 आया, 132 की 10.5 से गुणा करनी है, 132 की 10.5 से गुणा कर लीजिए। 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 1 हासिल, 5 3 15 16 का 1 हासिल, फिर 0 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 से गुणा करेंगे 132। तो ये आपका कितना आ गया 06831। एक से पहले दशमलव लगा हुआ है, एक से पहले दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया 1386। बताए ज्योति, क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो यदि आप दशमलव नहीं भी हटा रहे हैं तब भी आप इस तरीके से गुणा करें, आंसर सेम आएगा। सभी बच्चों को क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो मैम नेक्स्ट मैंने एक सेकंड पार्ट भी निकाल लिया। सेकंड पार्ट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट बाकी बच्चे भी करें। 5.6 सेंटीमीटर का क्षेत्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। 5.6 सेंटीमीटर का बताएं बच्चे, कैसे करा आपने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैम बता रहे हैं मैम। जो हाँ मैम गोले की त्रिज्या मैम आर, नहीं उसे ही बताने दे, वो पहले बता रही है। हाँ बताएं। गोले की त्रिज्या मैम आर हाँ मैम बराबर में 5.6 सेंटीमीटर है। हाँ फिर मैम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैम 4 पाई आर स्क्वायर होता है मैम। हाँ बिल्कुल सही। मैम फिर 4 पाई हाँ
पाई का मान क्या है? मैम 22/7 है हाँ बिल्कुल सही। मैम, फिर गुणा में 5.6 और मैम गुणा में 5.6 हाँ बिल्कुल सही। फिर मैम, और मैम इनका मैम गुणा करेंगे मैम 394.24 वर्ग सेंटीमीटर आएगा मैम। कुछ भाग नहीं दिया बच्चे? नहीं मैम, दशमलव मैम नीचे कर रखा है मैम, 5.6। 7 से भाग दिया होगा। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 होता है, लेकिन चूंकि दशमलव है तो ये आपका कितना आ जाएगा? 0.8। 7 अट्ठे 56 होता है, 7 से भाग दे दिया। बताएं बच्चे। हम पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे 10 ही तो लिख सकते हैं। तो आपको पहले भाग तो देना पड़ेगा, चाहे पहले या बाद में। 7 से भाग तो देना ही पड़ेगा, चाहे दशमलव हटाएं या नहीं हटाएं। आपका 4 गुणा 22 गुणा 0.8 गुणा 5.6, इनकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 394.24। इतना आ रहा है बच्चों? यस मैम। ठीक है। दशमलव हटाना हो तो दशमलव हटा के नीचे 10 रख दीजिए, नहीं तो दशमलव के साथ ही गुणा करने में आसानी हो रही है तो ऐसे कर लें। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। यस। हम्म। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बार आपको त्रिज्या नहीं व्यास दे रखा है। आपकी बार आपको व्यास दे रखा है डायमीटर। गोले का व्यास यदि 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाती है बच्चों? मैम उसकी आधी यानी 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाँ, त्रिज्या 7 हो गई। तो आप बताएं बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? मैम 4πr² फॉर्मूला। हाँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πa²। इसमें वैल्यू रखें। मैम फिर 4 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। फिर मैम उनकी मल्टीप्लाई करी, 7 को 7 से काट दिया, फिर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बढ़िया। सभी बच्चों को क्लियर है? बताएं। हमने गुणा कर दी, 4 की 22 से गुणा करी 88, 88 की 7 से गुणा करी 616। बिल्कुल सही बताया बच्चे। कितना आ गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 616 सेंटीमीटर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1386 किसका आ रहा था बच्चा आपका? 1386 आपका, अच्छा पहले वाले के पहले क्वेश्चन का होगा। नो मैम, सेकंड पार्ट का अच्छा सेकंड अच्छा, हाँ सेकंड पार्ट बिल्कुल आपका सेम है। यहाँ देखिए सेकंड पार्ट में यदि आपको व्यास दे रखा है, व्यास आपका कितना है? 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। तो अभी पिछले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपने करा था जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर थी। हमने उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, कितना आ गया था? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद है बच्चों? अभी अभी किया है? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? मैम ठीक है, तो आगे चलें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड पार्ट बताएं बच्चों। मैम थर्ड 7/2 से कर दो। 7/2, तो ये आपका 3.5 है। 3.5 अपने आप में ही 7/2 होता है। तो यदि आप इसे व्यास को 7/2 लेना चाहते हो तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2। 7/2 तो बच्चे खुद ही मैम 3.5 है। 7/20। 20 कैसे हो जाएगा? 7/20। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यदि मैम आप 3.5 अपॉन में 2। हाँ, 3.5 अपॉन में 2 कह सकते हो। ये आपकी 3.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। बच्चों यहाँ पे यदि आप 7/2 कह रहे थे, 7 को 2 से भाग दोगे, ये अपने आप में 3.5 है। 2 3 6, 1 बचेगा। अब कोई और आगे संख्या तो है नहीं लिखने को, तो दशमलव लगाओगे, 10 लिखोगे तो 5 2 5 10। तो ये आपका 3.5 ही अपने आप में 7/2 है। तो यदि आप 7/2 से ही सॉल्व करना चाह रहे हो तो इसका आधा आपकी त्रिज्या हो जाएगी 7/4। क्लियर है? यदि यस आप मैम। 7 में ही बदलना चाह रहे हो कि 7 के बटे में आ जाए, 7/4 हो जाएगा। तो अब यदि आपसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 22 इंटू अपॉन में 7 7 इंटू मल्टीप्लाई 7। 7 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 4। हाँ, 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 4 4 से कट 4 कट जाएगा, गया। 22 से मल्टीप्लाई 4 बाय से 7 22 भी कटेगा। 154 154 और बाई 4 से 2। भाग कर दिया, 4 3 12 हाँ, 4 3 12 और 4 8 32 हाँ 3 8.5
और फिर 32 2 बचा, फिर 4 पंजे 20, 38.5। क्लियर है 38.5। बच्चों? बताएं Yes, सभी को ma'am. क्लियर हुआ है? या फिर इसे हमने पहले 2 से भाग दे दिया तो 77/2, 77 को 2 से भाग देंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में है ये, तो ये हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर। क्लियर सभी बच्चों को? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको एक अर्धगोला दे रखा है। आपको अर्धगोला दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला। ये इस तरीके से एक कटोरा टाइप आपका अर्धगोला है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये ऊपर का वृत्त भी आ जाता है और And वक्र 3 pi r पृष्ठीय square. क्षेत्रफल भी आ जाता है। क्या होगा फॉर्मूला इसका, बताएं बच्चे? 3 pi r square. हाँ, तो गोले का यदि आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो अब इसमें आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रखें और सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपके पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पाई की जगह 3.14 यूज करें, तो पाई की जगह 3.14 रखें। आर का मान 10 सेंटीमीटर। मेरा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी गुणा करी, 9.42 आ गया होगा इंटू 10, 10 गुणा 10 100 होता है, तो 0.2 संख्या आगे चला जाएगा, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों का इतना आया? वेरी गुड, सभी बच्चों का यस इतना मैम। है? सभी को क्लियर और है? मैम, और मैम, Yes, ma'am. हाँ, क्या कहने हैं बच्चे? मैम अर्धगोले का पृष्ठीय मैम गोले के पृष्ठ का आधा नहीं होता, इसमें अर्ध भाग के साथ एक समान त्रिज्या का वर्तीय आधार बढ़ जाता है मैम। हाँ, तो यहाँ पे आपके 3 फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में बताए थे। यदि आपसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए कि पूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पूर्ण पाई आर R2। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का सिर्फ वक्र पृष्ठीय आपसे पूछा जाए, केवल वक्र 2 पृष्ठ, पाई आर R स्क्वायर 2। तो यहाँ पे अर्धगोले का आपसे वक्र पृष्ठीय 2 pi क्षेत्रफल r square। 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले की बात हो रही है, ये पूर्ण गोले का था। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके साथ साथ यदि आपसे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो यहाँ 8 पाई R स्क्वायर। वृत्त भी ऐड कर देंगे और ये फुल वक्र पृष्ठीय और ऊपर का वृत्त तीनों ऐड कर देंगे, तो ये आपका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारा है। कैसा है? गुब्बारा है, उसमें आपने हवा भरी, तो उसमें पहले से कुछ हवा थी। पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। तो पहले आपका जो गुब्बारा था उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, हमने उसमें हवा भरी तो अब उसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर हो जाती है। क्लियर है? इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो दोनों ही गोलों को पहले क्या कर लें, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 4 pi r Ma'am, square। 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसमें पहले दोनों केसेस में निकालें। सबसे पहले त्रिज्या आर का मान 7 रखने पर बताएं कितना आ जाएगा इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैम इसके 2 आंसर निकलेंगे अनुपात में, एक 14 से एक 7 से। कितना बच्चे? Ma'am, 14 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर पे अभी और अभी मैम, सॉल्व किया था 4 मैम पाई। मैम पहले गुब्बारे की त्रिज्या मैम 8 सेंटीमीटर है। मैम गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैम 4 पाई जो R 7 सेंटीमीटर वाला है R स्क्वायर होता है मैम। उसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ बिल्कुल सही, उसका 616 आ गया। फिर आर बराबर 14 सेंटीमीटर वाले का कितना आया पृष्ठीय क्षेत्रफल?
दूसरे बड़ा जब गुब्बारे में हवा भर दी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। 4 इंटू 22/7, आर की जगह पे 14 रखें। 14 गुणा 14 सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। 7 से 14 कट गया, 4 गुणा 14 28, 14 दूनी 28, 28 की 88 से गुणा करें, 8 64 का 6 हासिल। मैम 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आया सभी बच्चों को इतना। 16 से भाग दे देंगे तो 1/4 आ 1:4 गया, आंसर आ जाए। 10/4। हाँ, तो ये आपका 2464 सेंटीमीटर 1/4 स्क्वायर आ आंसर। गया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि दोनों गुब्बारों के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आए हैं उनका अनुपात बताइए। तो अनुपात निकालने को कहा जा रहा है, तो दोनों का अनुपात निकाल लीजिए बच्चों। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, मैम डिवाइड हो जाएगा। दूसरे का 2464, दोनों को भाग दे दीजिए। 1:4। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1/4। 4। कैसे? दोनों की 616 से गुणा करेंगे, 4 की 616 से, तो आपका 2464 आ रहा होगा। ये एक दूसरे को काट देगा, अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। भारती मौसी का बता देगी ठीक है। क्लास में। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। एक पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरा, एक पीतल का कटोरा है अर्ध गोलाकार का, जिसका आपको आंतरिक व्यास दे रखा है। व्यास दे रखा है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। अब आपसे व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकाल लेंगे इसका आधा करके। अब चूंकि आपको इस पे क्या करना है, कलाई करवानी है। कहाँ? हम 2/4 से कर देंगे। बच्चों अंदर की तरफ आपको कलाई करानी है, तो सिर्फ चूंकि ये कटोरा ऐसा खुला हुआ कटोरा होता है, तो इसके ऊपर कोई प्लेट वगैरह नहीं है, तो ये इसका सिर्फ आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। बिल्कुल सही। तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 2πr²। बच्चे अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। 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 बच्चों आपको सिर्फ इसके आंतरिक पृष्ठ पे कलाई करनी है, आपको इसमें वो नहीं करना है, प्लेट नहीं है, सिर्फ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अर्धगोले का? 2πr²। फिर उसके बाद आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है। आपसे कह रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलाई करने में 16 रुपए लगते हैं, तो इस पे पूरे कटोरे मैम के मेरे से दूसरे सिक्के से कर रखा है। कितने रुपए लगेंगे? तो सबसे पहले मुझे बताएं त्रिज्या कितनी आई बच्चे? मैम 21/4। 2। हाँ मैम 4। हाँ, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 भी कह सकते हैं, या फिर आपने इसे 10.5 को 21/2 लिखा है, तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी 21/4। दोनों तरीके सही हैं, आपको जो सही लग रहा हो आप वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये आर का मल्टीप्लाई करके 693 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अच्छा, कितना आया बच्चे? फिर से देखें, कब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सही से फिर से चेक करें। 21/4 गुणा 21/4, इसे सॉल्व करें। 7 से मैम 2 से 4 कट गया, 2 पे। 7 तिया 21, 2 से 2 दूनी 4, फिर मैम 2 से 22 कट गया, 11। तो ये आपका कितना आया? 11 गुणा 3 गुणा 21/4 ये आएगा। तो 11 की 3 से गुणा करेंगे 33, 33 की 21 से गुणा करनी होगी, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 693। 693 को 4 से 2 भाग, से डिवाइड कर देंगे मैम। 4 से भाग करके बताएं बच्चे कितना आएगा? मैम 1 से 14। 693 को 4 से भाग देना है, 4 एकम 4, 2 बचेगा 29, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा 13। 73 पॉइंट में आ रहा है मैम आंसर। हाँ, पॉइंट 4 दूनी 8, 20 और 5, तो ये आपका कितना आ गया? मैम 3 आएगा, 173 आएगा मैम, 3 पे जाएगा वो। 172.25 आएगा। अच्छा हाँ, 173, 4 तिया 12, 4 तिया 12 होता है 173.25। क्लियर है बच्चों? यस मैम। 173.25 क्या आया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसे कलाई करने में कितना व्यय लगेगा, कितना खर्चा मैम होगा? 16 से मल्टीप्लाई।
तो और सेंटीमीटर स्क्वायर यदि 16 रुपए लग रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी पड़ रही है? 16/100। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत निकाल ली पहले हमने, फिर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत निकालनी है। बच्चों यदि ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है तो 173.25 ले लीजिए या फिर 693/4 भी ले सकते हैं। तो दोनों एक 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को 100 से, तो आंसर आया तो 693 गुणा 16/100। तो यहाँ पर अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 से भाग 4 16 और फिर उसके बाद 4 से गुणा कर दीजिए। 4 3 12 का 1 हासिल, 4 9 36 और 1 37 का 3 हासिल, 4 6 24 और 3 27/100 डिवाइडेड बाय 100 27.72 रुपए। तो कितने रुपए लागत आ रही है? 27.72 रुपए। तो या तो आप 173.25 को भी गुणा कर सकते थे 16/100 से, मैंने 693/4 ले लिया। ठीक है बच्चों? यस मैम। तो सभी बच्चे नोट करें। मैम हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन बोल नंबर में हाँ बच्चे अभी पोल में पूछेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है? उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं बच्चों। 4πr²। 4πr²। आपको 4πr² का मान दे रखा है, r का मान निकालना है। 4πr² का मान 154 है, तो r का मान बताएं सॉल्व करके कितना आएगा। दोनों की तरफ मान रख दें। पाई का मान 22/7 गुणा r²। करके r² का मान बताएं बच्चों कितना आएगा। देखिए जब कोई चर को आप एक साइड रखेंगे, बाकी सब और मैम संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो जो होता है व्युत्क्रम हो जाता है। जो संख्या इधर नीचे है वो उधर जाके ऊपर में आ जाएगी। 7 ऊपर चला गया और इधर जो संख्या ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी। यहाँ पे 22 गुणा 4 नीचे चला जाएगा। जब हम इक्वल के दूसरी ओर लेकर जाते हैं तो जो संख्या अंश में होती है वो हर में चली जाती है, जो हर में होती है वो अंश में चली जाती है, गुणा में, है ना। तो यहाँ पे 7 आपका ऊपर आ गया, 22 और 4 आपका नीचे चला जाएगा। अब इसे जो इससे कट रहा है उससे काट लेते हैं। 11 से भाग देते हैं। 49/4। 11 से भाग देते हैं। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44। फिर उसके बाद 2 से भाग देते हैं। 2 सत्ते 14। तो ये आपका कितना आ गया? 7 गुणा 7/4। बताएं बच्चे, क्लियर है? r² कितना आ गया? 49/4। यहाँ तक बताएं सभी बच्चों का आया? यस मैम। तो ये आपका r² का मान आया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? r का मान, त्रिज्या बतानी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए वर्गमूल कर दीजिए। तो वर्गमूल बताएं। 49 का वर्गमूल कितना होगा? मैम 7 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2। 7 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3.5। 3.5। तो यहाँ पे आपकी त्रिज्या का मान कितना आ गया? 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? मात्रा क्या आपका सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या कितनी आ गई? 3.5 सेंटीमीटर। यस मैम। मैम कौन सी एक्सरसाइज है? बच्चे ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 है। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 4 है ये। मैम 4 है। 13.4, हाँ 13.4 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था और त्रिज्या पूछी जा रही थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैम ये पोल में पूछ लो। बच्चों पहले ये थोड़ा सा टफ है, ये आप ध्यान से समझे सब लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब पृथ्वी आपकी इतनी बड़ी है, चंद्रमा आपका इतना है। ठीक है, ये आपका चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी का व्यास है, माना पृथ्वी का व्यास क्या है आपका? D2। D2 ले लेते हैं पृथ्वी का व्यास। तो पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास का लगभग
चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पहली लाइन समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो चंद्रमा है उसका व्यास, जो आपका व्यास है डायमीटर चंद्रमा का, वो जो पृथ्वी का व्यास है उसका 1/4 है। क्लियर है बच्चों? उसका 1/4 है। यहाँ तक बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? ये आपको पहली लाइन दे रखी है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो यहाँ हमने चंद्रमा का व्यास D1 माना है, पृथ्वी का व्यास D2 माना है, तो D1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? D2/4। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? चंद्रमा का व्यास हमने D1 मान लिया है, पृथ्वी का व्यास हमने D2 मान लिया है, तो D1 इज इक्वल्स टू D2/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आपने कर रखा है। तो फिर उसके बाद बच्चे आपसे क्या कहा जा रहा है? इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों का अनुपात बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो बोलिए, अब चंद्रमा की जब बात करते हैं तो हम नीचे इसके सफिक्स में 1 लिख रहे हैं। चंद्रमा की जब भी बात करेंगे तो इसके नीचे आधार में आप कैसे इस तरीके से 1 लिख देंगे। तो ये 4πr1 का स्क्वायर, मतलब इसकी त्रिज्या r1 है और पृथ्वी की त्रिज्या r2 है। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर ये पृथ्वी की त्रिज्या r2 मान ली, चंद्रमा की त्रिज्या r1 है, तो ये आपका 4πr1² डिवाइडेड बाय 4πr2²। तो ये क्या है? आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। यहाँ तक बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? नो मैम। पाई से पाई काट सकते हैं, पाई से पाई काट दिया तो ये आपका क्या आ गया? 4r1² डिवाइडेड बाय 4r2²। काटने को मैं 4 से 4 भी कैंसिल कर सकती हूँ, पर 4 का आगे काम आ सकता है क्या? 4 क्या होता है? 2 का वर्ग होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2r1 का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों, 2r1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r2 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 हो जाएगा, r1 की r1 से मल्टीप्लाई होगी, r1² हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने क्यों करा? क्योंकि देखिए त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है ना? क्योंकि हमें व्यास के बीच में एक संबंध दे रखा है इक्वेशन 1 में, इसलिए हम इसे D1 और D2 में कन्वर्ट करेंगे। 2r1 2 गुणा त्रिज्या आपकी व्यास हो जाएगी, तो ये आपका चंद्रमा का व्यास हो गया D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r2 का होल स्क्वायर, दैट इज D2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस मैम। तो ये आपका D1² डिवाइडेड बाय D2² हो गया। अब हम इसमें D1 का मान रख सकते हैं, तो ये आपका D1 डिवाइडेड बाय D1² डिवाइडेड बाय D2² ये है। तो D1 की जगह आप मान रख दीजिए D2 डिवाइडेड बाय 4। D1 का हमने मान रख दिया D2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय D2²। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। तो ये आपका कितना आ गया? इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ रहा है D2² डिवाइडेड बाय 16 और नीचे D2²। D2² से D2² कैंसिल हो गया, आपका कितना बचा? 1/16। हाँ, 1/16। तो यदि आपसे दोनों का अनुपात पूछा जाए, ये मैंने बच्चों आपका चंद्रमा का ऊपर लिया है, पृथ्वी का नीचे लिया है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2, लेकिन 1/16 आया है। लेकिन यदि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पृथ्वी डिवाइडेड बाय चंद्रमा का शायद पूछा जा रहा है कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृथ्वी का ऊपर और चंद्रमा का यदि नीचे निकालने को कहा जाए तो आप क्या निकालोगे? 16:1। यदि आपसे उल्टा पूछा जाए कि पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर रखिए और चंद्रमा का नीचे, तो क्या आ जाएगा आपका? 16:1। क्लियर है? यस मैम। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अनुपात 16:1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने चंद्रमा का ऊपर रख दिया, पृथ्वी का नीचे, तो आपका 1:16 आ गया। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? एक अर्धगोलाकार कटोरा है जो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इतनी मोटी स्टील से बना है। इस कटोरी की आंतरिक त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, लेकिन हमसे पूछा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जा रहा है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जो आपका ये कटोरा है, इस
इसके जो आपने इसकी स्टील यूज करी है उसकी कुछ मोटाई है, मींस ये इतना मोटा है, तो ये इतना मोटा है। क्लियर हुआ बच्चों? ये इस तरीके का आपका अर्धगोलाकार है कटोरा, जिसकी स्टील जो है Yes, ma'am. काफी मोटी है। मोटी कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर मोटी है। तो यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखी है, आपको क्या दे रखा है इस तरीके से, ये आपकी इसकी मोटाई है, तो आपको आंतरिक त्रिज्या दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या है, और साथ साथ आपको इस कटोरी की स्टील की जो यूज की गई है मोटाई, ये मोटाई कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है? ये Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो 5 सेंटीमीटर है, और ये जो इसकी मोटाई है स्टील की, ये कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या बताएं बच्चों कितनी हो जाएगी? 5.5 मैम 5.25 हाँ। फोन में 100। बाहरी त्रिज्या को हम जोड़ देंगे 5 प्लस 0.25, तो ये आपकी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो और मैम 21/4 पे जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो बाहरी कटोरा है उसका आपको बाहर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अर्धगोले का वक्र 2πr²। हाँ, 2πr² होता है। r आपको पता चली गया, बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या आपकी आ गई है 2πr² मान रखिए, और सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। मैम हम्म, मैम कटोरे के आंतरिक त्रिज्या मैम आर बराबर मैम 5 सेंटीमीटर, और मैम कटोरे की चादर की मोटाई मैम डी बराबर मैम 0.25 सेंटीमीटर मैम। हाँ, और मैम कटोरे की बाहरी त्रिज्या मैम आर बराबर मैम आंतरिक त्रिज्या प्लस चादर की मोटाई मैम बराबर में 5 प्लस में मैम 0.25 मैम, इन्हें जोड़ेंगे मैम 5.25 सेंटीमीटर हो गया मैम। हाँ, मैम और कटोरे का बाहरी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल मैम 2πr² होता है मैम, और मैम बराबर में 2 गुणा 22/7 गुणा मैम 5.25 गुणा मैम 5.25 वर्ग सेंटीमीटर मैम। और मैम पॉइंट की जगह मैम दशमलव की मैम 10 आ जाएगा मैम, और इन्हें गुणा करेंगे मैम पॉइंट के तो बाद 10 नहीं आएगा। 100 यदि पॉइंट को हटाएंगे तो 10 नहीं आएगा, 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके दो संख्या 2 डिजिट है। 2 डिजिट आ रही है। तो पॉइंट को यदि आप हटाना चाह रहे हैं तो 100 आएगा। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? 2 गुणा 22/7 गुणा 525/100 गुणा 525/100। या तो आप पॉइंट को हटाओ ही मत, वैसे ही भाग दे दो। यदि पॉइंट को हटा रहे हो तो दशमलव के बाद 2 संख्याएं, तो नीचे बटे में 100 आ जाएगा। तो अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। 7 एकम 7, 7 सते 49, 7 पंजे 35, 75 आ गया। 25 से भाग दे देते हैं, 25 तियां 75, 25 चौक 100। 25 से भाग दे देते हैं, 25 का 21 आ जाएगा, 25 चौक 100। तो ये आपका कितना आ गया है? ऊपर आपका बच रहा है 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 21 बटे में 16। तो यहाँ पर आप इसे कैसे 2 से और भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग दे दो 11, 2 चौक 8, तो नीचे 4 आ रहा है, और ऊपर 33 की गुणा 21 से करनी होगी। 33 की गुणा 21 से करेंगे कितना आ जाएगा? 693। 693 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये अभी हमने पहले भी करा था। 693 को 4 से डिवाइड कितना आया था? 173.25। क्लियर है बच्चों? मैम यस मैम। बच्चे आप कुछ कह रहे हैं, बताएं। नो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? बाहरी त्रिज्या निकालकर हमने बाहरी त्रिज्या का कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को कहा गया था, हमने वो निकाल लिया। आगे चले बच्चों। यस मैम। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलन है। ये आपका बाहर जो है वो बेलन है, वो त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। ये अंदर जो एक गोला है इसकी त्रिज्या r है। ये आपका गोला है,
इसे पूरी तरीके से घेरे हुए है, जैसे इस आकृति में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस आकृति को ध्यान से समझिए। तो ये अंदर जो है वो गोला है और बाहर जो है वो आपका बेलन है। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है? तो ये आपकी त्रिज्या है, यहाँ ध्यान से समझिए। ये आपका क्या हो जाएगा? व्यास। एकदम बीच में सेंटर में बनाते हैं केंद्र पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। यहाँ तक बताएं, ये गोले का केंद्र होगा, ये पूरा व्यास है, तो ये आपकी त्रिज्या आर हो गई, ये त्रिज्या आर हो गई। व्यास क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे अब यदि बेलन की यदि आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो बेलन की ऊंचाई बताएं बच्चे कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर नहीं, 2r। हाँ, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? ये आर है, ये आर है, तो टोटल बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 2r। इसी तरीके से आधार की त्रिज्या बताएं। ये आपका वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये आपकी त्रिज्या आर है, तो बेलन की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? आर। यहाँ तक बताएं बच्चे, बात क्लियर है? यस मैम। तो आपको दे रखा है कि त्रिज्या आर वाला एक गोले को, त्रिज्या आर वाले एक गोले को घेरे हुए हैं, तो गोले की त्रिज्या कितनी है? आर। गोले की त्रिज्या आपकी आर दिया है, ये आपको गिवन है। क्लियर है? ये आपको दे रखा है कि गोले की त्रिज्या आर है। हमने बेलन के आपका निकाल लिया। हमने क्या, चूंकि ये बेलन को पूर्णतः घेरे हुए है, बेलन के अंदर ये गोला पूर्णतः घिरा हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो गई? बेलन की ऊंचाई इसके व्यास के बराबर हो जाएगी। व्यास है 2r, तो ये बेलन की ऊंचाई 2r हो गई और बेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी r। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस मैम। यस अब मैम। आपसे पहला पार्ट क्या कहा जा रहा है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? यदि गोले की त्रिज्या r हो तो मैम 2 पाई आर एच। क्या होता है बच्चे? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि गोले की त्रिज्या r हो तो क्या होता है? बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, बताएं। सोनू है के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं बच्चों, क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर पहले कुछ बच्चे बोल रहे थे। पाई आर स्क्वायर। गोले का पूछा जा रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना? क्लियर है सभी बच्चे को? अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले मुझे फॉर्मूला बताएं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच में मल्टीप्लाई कर देंगे 2r से तो 4 पाई बेलन आर की त्रिज्या आर, बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? 2r। एच का मान कितना आ रहा है? 2r के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 पाई आर इंटू 2r। 2 की 2 से गुणा करेंगे पाई, 4 पाई आर की आर से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? 4 बाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है ऊपर 1 और 2 से प्राप्त जो क्षेत्रफल आए हैं उनका अनुपात। तो पहले और दूसरे से प्राप्त अनुपात का अनुपात क्या आ रहा है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? मैम 1:1। हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर को 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है बच्चों? दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, दोनों एक दूसरे बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1:1 या 1। बताएं सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज आपकी एक्सरसाइज 13.4 का मेन आपके क्या फॉर्मूले थे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर आता है? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। बताएं बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले की त्रिज्या आर है। यदि आपसे अर्ध गोले की बात की जाए, अर्ध गोले की, तो अर्ध गोले का यदि आपसे सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितने के बराबर आएगा? वक्र पृष्ठीय, मैम 3 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय, कुल और वक्र में बच्चों अंतर समझिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय में सिर्फ आपका कर्व्ड सरफेस का आता है,
तो देखिए यदि आपका पूरे गोले का सरफेस कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आधे गोले का सरफेस कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा। उसके बाद यदि आपसे अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें आपका वक्र पृष्ठ भी आ जाता है और ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल भी आ जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें ऐड कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस इतनी बार वाई टाइप ना करें। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।